कम करना या कम करो उसे अरबी में गस्सर बोला जाता है। कम करना, कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हो कि इसको कम करो या कम करना है तो उसे अरबी में गस्सर बोला जाता है। गस्सर का मतलब होता है कम करना या कम करो। गस्सर यहाँ पे बोलते हैं गस्सर। गस्सर का मतलब होता है कम करना। जैसे आवाज़ कम करो उसे अरबी में बोलेंगे गस्सर सोत। गस्सर सोत। गस्सर का मतलब होता है कम करो और सोत का मतलब होता है आवाज़। तो आवाज़ कम करो उसे अरबी में गस्सर सोत बोला जाता है। गस्सर सोत यानी आवाज़ कम करो। एसी कम करो, एसी कम करो उसे अरबी में बोलेंगे गस्सर मुकैयफ। गस्सर मुकैयफ। गस्सर का मतलब होता है कम करना और मुकैयफ का मतलब होता है एसी। तो एसी को कम करो उसे अरबी में बोलेंगे गस्सर मुकैयफ। गस्सर मुकैयफ यानी एसी कम करो। जी मैंने कम कर दिया। जी मैंने कम कर दिया उसे अरबी में बोलेंगे नाम अना गसरती। नाम अना गसरती। नाम का मतलब होता है जी, अना का मतलब होता है मैं और गसरती का मतलब होता है कम कर दिया। तो नाम अना गसरती बोलते हैं जी मैंने कम कर दिया। जी मैंने कम कर दिया उसे अरबी में नाम अना गसरती बोलते हैं। बढ़ाना या बढ़ा दो को अरबी में ज़ौद बोलते हैं। ज़ौद। ज़ौद का मतलब होता है बढ़ा दो। ज़ौद। ज़ौद का मतलब होता है बढ़ा दो या बढ़ाना। पैसा बढ़ा दो। पैसा बढ़ा दो उसे अरबी में ज़ौद फ्लूस बोलते हैं। ज़ौद फ्लूस यानी पैसा बढ़ा दो। ज़ौद का मतलब होता है बढ़ा दो और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा बढ़ा दो उसे अरबी में ज़ौद फ्लूस बोलते हैं। जौद फ्लूस यानी पैसा बढ़ा दो। सामान बढ़ा दो। सामान बढ़ा दो उसे अरबी में बोलेंगे जौद अगरात। जौद अगरात। जौद का मतलब होता है बढ़ा दो और अगरात का मतलब होता है सामान। तो सामान बढ़ा दो उसे अरबी में जौद अगरात बोला जाता है। जौद अगरात यानी सामान बढ़ा दो। सामान बढ़ा दो उसे अरबी में जौद अगरात बोलते हैं। सैलरी बढ़ा दो। सैलरी बढ़ा दो उसे अरबी में बोलेंगे जौद रातिब। जौद रातिब। जौद का मतलब होता है बढ़ा दो और रातिब का मतलब होता है सैलरी। तो सैलरी बढ़ा दो उसे अरबी में जौद रातिब बोलते हैं। जौद रातिब यानी सैलरी बढ़ा दो। सैलरी बढ़ा दो उसे अरबी में जौद रातिब बोलते हैं। एकामा बढ़ा दो। एकामा बढ़ा दो उसे अरबी में बोलेंगे जौद एकामा। जौद एकामा। जौद का मतलब होता है बढ़ा दो और एकामा को अरबी में एकामा ही बोलते हैं। तो एकामा बढ़ा दो उसे अरबी में जौद एकामा बोला जाता है। जौद एकामा यानी एकामा बढ़ा दो। सामान बढ़ा दो। समय बढ़ा दो। समय बढ़ा दो उसे अरबी में बोलेंगे जौद अलवक्त। जौद अलवक्त। जौल का मतलब होता है, जौद का मतलब होता है बढ़ा दो और अलवक्त का मतलब होता है समय। तो समय बढ़ा दो उसे अरबी में जौद अलवक्त बोला जाता है। तुमने क्यों नहीं बढ़ाया। तुमने क्यों नहीं बढ़ाया उसे अरबी में बोलेंगे अंत लेस्मा जौद। अंत लेस्मा जौद बोलते हैं। अंत लेस्मा जौद यानी तुमने क्यों नहीं बढ़ाया। तुमने क्यों नहीं बढ़ाया उसे अरबी में अंत लेस्मा जौद बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुमने, लेस का मतलब होता है क्यों, माँ का मतलब होता है नहीं और जौद का मतलब होता है बढ़ाया। तो तुमने क्यों नहीं बढ़ाया उसे अरबी में अंत लेस मा जौद बोलते हैं। अंत लेस मा जौद यानी तुमने क्यों नहीं बढ़ाया। तुमने क्यों नहीं बढ़ाया उसे अरबी में अंत लेस मा जौद बोला जाता है। ठीक है मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है मैं बढ़ा दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे तैब अना बजौद। तैब अना बजौद। तैब का मतलब होता है ठीक है, अना का मतलब होता है मैं और बढ़ा दूंगा को अरबी में बजौद बोलते हैं। बजौद का मतलब होता है मैं बढ़ा दूंगा। अना बजौद यानी मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है मैं बढ़ा दूंगा उसे अरबी में तैब अना बजौद बोलते हैं। तैब अना बजौद। शायद। शायद को अरबी में मुमकिन बोलते हैं। शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। मुमकिन का मतलब होता है शायद। शायद मैं जाऊंगा। शायद मैं जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन अना रोह। मुमकिन अना रोह। मुमकिन का मतलब होता है शायद, अना का मतलब होता है मैं और जाऊंगा को अरबी में रोह बोलते हैं। तो शायद मैं जाऊंगा उसे अरबी में मुमकिन अना रोह बोलते हैं। मुमकिन अना रोह यानी शायद मैं जाऊंगा। शायद मैं जाऊंगा उसे अरबी में मुमकिन अना रोह बोला जाता है। मुमकिन अना रोह यानी शायद मैं जाऊंगा। शायद मैं नहीं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन अना माइजी। मुमकिन अना माइजी। मुमकिन का मतलब होता है शायद, अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं और आऊँगा को अरबी में ईजी बोलते हैं।
तो शायद मैं नहीं आऊँगा उसे अरबी में मुमकिन अना मा इजी बोलते हैं। मुमकिन अना मा इजी यानी शायद मैं नहीं आऊँगा। शायद मैं नहीं आऊँगा उसे अरबी में मुमकिन अना मा इजी बोला जाता है। शायद वह भूल गया। शायद वह भूल गया उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ नसीत। मुमकिन हुआ नसीत। मुमकिन का मतलब होता है शायद, हुआ का मतलब होता है वह, और नसीत का मतलब होता है भूल गया। तो शायद वह भूल गया उसे अरबी में मुमकिन हुआ नसीत बोलते हैं। मुमकिन हुआ नसीत यानी शायद वह भूल गया। शायद वह भूल गया उसे अरबी में मुमकिन हुआ नसीत बोला जाता है। मुमकिन हुआ नसीत यानी शायद वह भूल गया। शायद वह चला गया। शायद वह चला गया उसे अरबी में मुमकिन हुआ रुख बोलते हैं। मुमकिन हुआ रुख यानी शायद वह चला गया। मुमकिन का मतलब होता है शायद, हुआ का मतलब होता है वह, रुख का मतलब होता है चला गया। तो शायद वह चला गया उसे अरबी में मुमकिन हुआ रुख बोलते हैं। मुमकिन हुआ रुख यानी शायद वह चला गया। मुमकिन हुआ रुख यानी शायद वह चला गया। शायद तुम गुस्सा हो गए। शायद तुम गुस्सा हो गए। शायद तुम गुस्सा हो गए उसे अरबी में मुमकिन अंत जलान बोलते हैं। मुमकिन अंत जलान। मुमकिन का मतलब होता है शायद, अंत का मतलब होता है तुम, और जलान का मतलब होता है गुस्सा। तो शायद तुम गुस्सा हो गए उसे अरबी में मुमकिन अंत जलान बोलते हैं। मुमकिन अंत जलान यानी शायद तुम गुस्सा हो गए। शायद तुम गुस्सा हो गए उसे अरबी में मुमकिन अंत जलान बोलते हैं। शायद कल ड्यूटी है। शायद कल ड्यूटी है उसे अरबी में मुमकिन बुकरा दवाम बोलते हैं। मुमकिन बुकरा दवाम बोलते हैं। मुमकिन का मतलब होता है शायद, बुकरा का मतलब होता है कल, और दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। तो शायद कल ड्यूटी है उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन बुकरा दवाम। मुमकिन बुकरा दवाम यानी शायद कल ड्यूटी है। शायद कल ड्यूटी है उसे अरबी में मुमकिन बुकरा दवाम बोला जाता है। शायद कल छुट्टी है। शायद कल छुट्टी है उसे अरबी में मुमकिन बुकरा इजाज़ा बोलते हैं। मुमकिन बुकरा इजाज़ा बोलते हैं। मुमकिन का मतलब होता है शायद, बुकरा का मतलब होता है कल, और इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी है। तो शायद कल छुट्टी है उसी अरबी में मुमकिन बुकरा इजाज़ा बोलते हैं। मुमकिन बुकरा इजाज़ा यानी शायद कल छुट्टी है। मुमकिन बुकरा इजाज़ा बोला जाता है। शायद तुम बीमार हो। शायद तुम बीमार हो उसी अरबी में मुमकिन अंत तबान बोलते हैं। मुमकिन अंत तबान यानी शायद तुम बीमार हो। शायद तुम बीमार हो उसे अरबी में मुमकिन अंत ताबान बोलते हैं। मुमकिन अंत ताबान यानी शायद तुम बीमार हो। मुमकिन का मतलब होता है शायद, अंत का मतलब होता है तुम, और ताबान का मतलब होता है बीमार। तो शायद तुम बीमार हो उसे अरबी में मुमकिन अंत ताबान बोला जाता है। शायद तुम्हें नहीं चाहिए। शायद तुम्हें नहीं चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत माइबगा। मुमकिन अंत माइबगा। मुमकिन का मतलब होता है शायद, अंत का मतलब होता है तुम्हें, माँ का मतलब होता है नहीं, और इबगा का मतलब होता है चाहिए। तो शायद तुम्हें नहीं चाहिए उसे अरबी में मुमकिन अंत मा इबगा बोलते हैं। मुमकिन अंत मा इबगा यानी शायद तुम्हें नहीं चाहिए। शायद तुम्हें नहीं चाहिए उसे अरबी में मुमकिन अंत मा इबगा बोला जाता है। शायद तुम्हें यह चाहिए। शायद तुम्हें यह चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत हाजा इबगा। मुमकिन अंत हाजा इबका। मुमकिन का मतलब होता है शायद, अंत का मतलब होता है तुम्हें, हादा का मतलब होता है यह, इबगा का मतलब होता है चाहिए। तो शायद तुम्हें यह चाहिए उसे अरबी में मुमकिन अंत हाजा इबगा बोलते हैं। मुमकिन अंत हाजा इबगा यानी शायद तुम्हें यह चाहिए। शायद तुम्हें यह चाहिए उसे अरबी में मुमकिन अंत हाजा इबगा बोला जाता है। यकीनन या पक्का। यकीनन या पक्का को अरबी में बोलते हैं अकीद। अकीद का मतलब होता है यकीनन या पक्का। यकीनन यह तुम्हारा है। यकीनन यह तुम्हारा है उसे अरबी में बोलेंगे अकीद हादा हग अंत। अकीद हादा हग अंत। अकीद का मतलब होता है यकीनन, हादा का मतलब होता है यह, हग अंत यानी तुम्हारा है। यकीनन यह तुम्हारा है उसे अरबी में हादा अकीद हादा हग अंत। यकीद हादा हग अंत यानी यकीनन यह तुम्हारा है। यकीनन मैं समझ गया। यकीनन मैं समझ गया उसे अरबी में यकीद अना फ़हम्त। अकीद अना फ़हम्त। अकीद का मतलब होता है यकीनन, अना का मतलब होता है मैं, और फ़हम्त का मतलब होता है समझ गया। तो यकीनन मैं समझ गया उसे अरबी में
अकीद अना फ़हम्त बोलते हैं। अकीद अना फ़हम्त यानी यकीनन मैं समझ गया। यकीनन पैसा नहीं है। यकीनन पैसा नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे अकीद फ़लूस माफ़ी। अकीद फ़लूस माफ़ी। अकीद का मतलब होता है यकीनन, फ़लूस का मतलब होता है पैसा, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। तो यकीनन पैसा नहीं है उसे अरबी में अकीद फ़लूस माफ़ी बोलते हैं। अकीद फ़लूस माफ़ी यानी यकीनन पैसा नहीं है। यकीनन पैसा नहीं है उसे अरबी में अकीद फ़लूस माफ़ी बोलते हैं। यकीनन मैं आऊँगा। यकीनन मैं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अकीद अना ईजी। अकीद अना ईजी। अकीद का मतलब होता है यकीनन, अना का मतलब होता है मैं, ईजी का मतलब होता है आऊँगा। तो यकीनन मैं आऊँगा उसे अरबी में अकीद अना ईजी बोलते हैं। अकीद अना ईजी यानी यकीनन मैं आऊँगा। यकीनन मैं आऊँगा उसे अरबी में अकीद अना ईजी बोला जाता है। यकीनन यह मेरा नहीं है। यकीनन यह मेरा नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे अकीद हादा माफ़ी हगियाना। अकीद हादा माफ़ी हगियाना। अकीद का मतलब होता है यकीनन, हादा का मतलब होता है यह, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और हगियाना का मतलब होता है मेरा। तो यकीनन यह मेरा नहीं है उसे अरबी में अकीद हादा माफ़ी हगियाना। अकीद हादा माफ़ी हगियाना बोलते हैं। अकीद हादा माफ़ी हगियाना यानी यकीनन यह मेरा नहीं है। यकीनन मैं खुश हूँ। यकीनन मैं खुश हूँ उसे अरबी में अकीद अना सईद बोलते हैं। अकीद अना सईद यानी यकीनन मैं खुश हूँ। अकीद का मतलब होता है यकीनन, अना का मतलब होता है मैं और सईद का मतलब होता है खुश हूँ। तो यकीनन मैं खुश हूँ उसे अरबी में अकीद अना सईद बोलते हैं। अकीद अना सईद यानी यकीनन मैं खुश हूँ। यकीनन यह ख़राब है। यकीनन यह ख़राब है उसे अरबी में बोलेंगे अकीद हादा खरबान। अकीद हादा खरबान। अकीद का मतलब होता है यकीनन, हादा का मतलब होता है यह और खरबान का मतलब होता है ख़राब है। तो यकीनन यह ख़राब है उसे अरबी में अकीद हादा खरबान बोलते हैं। अकीद हादा खरबान यानी यकीनन यह ख़राब है। यकीनन यह ख़राब है उसे अरबी में अकीद हादा खरबान बोलते हैं। यकीनन मैं भूल गया। यकीनन मैं भूल गया उसे अरबी में अकीद अना नसीत बोलते हैं। अकीद अना नसीत यानी यकीनन मैं भूल गया। अकीद का मतलब होता है यकीनन, अना का मतलब होता है मैं और नसीत का मतलब होता है भूल गया। तो यकीनन मैं भूल गया उसे अरबी में अकीद अना नसीत बोलते हैं। अकीद अना नसीत यानी यकीनन मैं भूल गया। अकीद अना नसीत यानी यकीनन मैं भूल गया। यकीनन मैं निकल गया। यकीनन मैं निकल गया उसे अरबी में बोलेंगे अकीद अना यतला। अकीद अना यतला। अकीद का मतलब होता है यकीनन, अना का मतलब होता है मैं और यतला का मतलब होता है निकल गया। तो अकीद अना यतला यानी यकीनन मैं निकल गया। अकीद अना यतला यानी यकीनन मैं निकल गया। यकीनन मैं निकल गया उसे अरबी में अकीद अना यतला बोलते हैं। यकीनन मैं पहुंच गया। यकीनन मैं पहुंच गया उसे अरबी में बोलेंगे अकीद अना वसल। अकीद अना वसल। अकीद का मतलब होता है यकीनन, अना का मतलब होता है मैं और वसल का मतलब होता है पहुंच गया। तो यकीनन मैं पहुंच गया उसे अरबी में अकीद अना वसल बोलते हैं। अकीद अना वसल यानी यकीनन मैं पहुंच गया। यकीनन मैं पहुंच गया उसे अरबी में अकीद अना वसल बोला जाता है। अकीद अना वसल यानी यकीनन मैं पहुंच गया। बिल्कुल। बिल्कुल को अरबी में अबद बोलते हैं। बिल्कुल को अरबी में अबद बोला जाता है। अबद का मतलब होता है बिल्कुल। बिल्कुल हटो यहाँ से उसे अरबी में बोलेंगे अबद वअख्खर मिन हिना। अबद वअख्खर मिन हिना। अबद का मतलब होता है बिल्कुल, वअख्खर का मतलब होता है हटो, मिन हिना का मतलब होता है यहाँ से। तो बिल्कुल हटो यहाँ से उसी अरबी में अबद वअख्खर मिन हिना बोलते हैं। अबद वअख्खर मिन हिना। अबद वअख्खर मिन हिना यानी बिल्कुल हटो यहाँ से। बिल्कुल हटो यहाँ से उसे अरबी में अबद वअख्खर मिन हिना बोलते हैं। बिल्कुल तुम अभी जाओ। बिल्कुल तुम अभी जाओ उसी अरबी में बोलेंगे अबद अंत अलहिन रो। अबद अंत अलहिन रो। अबद का मतलब होता है बिल्कुल, अंत का मतलब होता है तुम, अलहिन का मतलब होता है अभी, रोह का मतलब होता है जाओ। तो बिल्कुल तुम अभी जाओ उसी अरबी में अबद अंत अलहिन रोह बोलते हैं। अबद अंत अलहिन रोह। अबद अंत अलहिन रोह का मतलब होता है बिल्कुल तुम अभी जाओ। बिल्कुल तुम अभी जाओ उसी अरबी में अबद अंत अलहिन रोह बोला जाता है। अबद अंत अलहिन रोह यानी बिल्कुल तुम अभी जाओ।
बिल्कुल मुझे अभी चाहिए। बिल्कुल मुझे अभी चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अबद अना इब्गा अलीन। अबद अना इब्गा अलीन। अबद का मतलब होता है बिल्कुल, अना का मतलब होता है मुझे, इब्गा का मतलब होता है चाहिए, अलीन का मतलब होता है अभी। तो बिल्कुल मुझे अभी चाहिए, उसे अरबी में अबद अना इब्गा अलीन बोलते हैं। अबद अना इब्गा अलीन बोला जाता है। बिल्कुल मुझे अभी चाहिए, उसे अरबी में अबद अना इब्गा अलहिन बोला जाता है। अबद अना इब्गा अलहिन का मतलब हुआ बिल्कुल मुझे अभी चाहिए। बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे अरबी में बोलेंगे अबद अना मा खल्ली। अबद अना मा खल्ली। अबद का मतलब होता है बिल्कुल, अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, खल्ली का मतलब होता है छोड़ूंगा। तो बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे अरबी में अबद अना मा खल्ली बोलते हैं। अबद अना मा खल्ली यानी बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे अरबी में अबद अना मा खल्ली बोलते हैं। अबद अना मा खल्ली यानी बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे अरबी में अबद अना मा खल्ली बोलते हैं। बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला, उसे अरबी में अबद मा हस्सल बोलते हैं। अबद मा हस्सल। अबद का मतलब होता है बिल्कुल, मा का मतलब होता है नहीं, और हस्सल का मतलब होता है मिला। तो बिल्कुल नहीं मिला, उसे अरबी में अबद मा हस्सल बोला जाता है। अबद मा हस्सल यानी बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला, उसे अरबी में अबद मा हस्सल बोला जाता है। बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोलते हैं। बहुत ज़रूरी को अरबी में लाजिम बोला जाता है। लाजिम का मतलब होता है बहुत ज़रूरी। बहुत ज़रूरी है, मुझे पैसा चाहिए। बहुत ज़रूरी है, मुझे पैसा चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे लाजिम अना इब्गा फ़लूस। लाजिम अना इब्गा फ़लूस। लाजिम का मतलब होता है बहुत ज़रूरी है, अना का मतलब होता है मुझे, और इब्गा का मतलब होता है चाहिए, फ़लूस का मतलब होता है पैसा। तो बहुत ज़रूरी है, मुझे पैसा चाहिए, उसे अरबी में लाजिम अना इब्गा फ़लूस बोलते हैं। लाजिम अना इब्गा फ़लूस यानी बहुत ज़रूरी है, मुझे पैसा चाहिए। बहुत ज़रूरी है, मुझे पैसा चाहिए, उसे अरबी में लाजिम अना इब्गा फ़लूस बोलते हैं। लाजिम अना इब्गा फ़लूस यानी बहुत ज़रूरी है, मुझे पैसा चाहिए। बहुत ज़रूरी है, मैं जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है, मैं जा रहा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे लाजिम अना रुख। लाजिम अना रुख। लाजिम का मतलब होता है बहुत ज़रूरी है, अना का मतलब होता है मैं, रुख का मतलब होता है जा रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है, मैं जा रहा हूँ, उसे अरबी में लाजिम अना रुख बोलते हैं। बोलना या बोलो को अरबी में कलाम बोला जाता है। कलाम का मतलब होता है बोलना या बोलो। कोई अगर बोलता है उसे अरबी में कलाम बोलते हैं। बोलना या बोलो को अरबी में कलाम बोला जाता है। मैंने बोला, उसे अरबी में अना कलाम बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैंने, और कलाम का मतलब होता है बोला। तो मैंने बोला, उसे अरबी में अना कलाम बोलते हैं। अना कलाम यानी मैंने बोला। मैंने बोला, उसे अरबी में अना कलाम बोला जाता है। उसने बोला। उसने बोला, उसे अरबी में हुआ कलाम बोलते हैं। हुआ कलाम यानी उसने बोला। हुआ का मतलब होता है उसने, और कलाम का मतलब होता है बोला। तो उसने बोला, उसे अरबी में हुआ कलाम बोलते हैं। हुआ कलाम यानी उसने बोला। हुआ कलाम यानी उसने बोला। तुमने बोला, उसे अरबी में अंत कलाम। अंत कलाम। अंत का मतलब होता है तुमने, कलाम का मतलब होता है बोला। तुमने बोला, उसे अरबी में अंत कलाम बोलते हैं। अंत कलाम यानी तुमने बोला। तुमने बोला, उसे अरबी में अंत कलाम बोलते हैं। अंत कलाम यानी तुमने बोला। मैंने नहीं बोला। मैंने नहीं बोला, उसे अरबी में अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। अना माफ़ी कलाम यानी मैंने नहीं बोला। अना का मतलब होता है मैंने, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोला। तो मैंने नहीं बोला, उसे अरबी में अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। अना माफ़ी कलाम यानी मैंने नहीं बोला। किसने बोला। किसने बोला, उसे अरबी में मन कलाम बोलते हैं। मन कलाम यानी किसने बोला। किसने बोला, उसे अरबी में मन कलाम बोलते हैं। मन का मतलब होता है किसने, और कलाम का मतलब होता है बोला। किसने बोला, उसे अरबी में मन कलाम बोला जाता है। मैं नहीं जानता किसने बोला, उसे अरबी में अनमा अर्फ मन कलाम बोलते हैं। अनमा अर्फ मन कलाम यानी मैं नहीं जानता
किसने बोला। अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, अर्फ का मतलब होता है जानता, मीन का मतलब होता है किसने, कलाम का मतलब होता है बोला। तो मैं नहीं जानता किसने बोला उसे अरबी में अना मा अर्फ मन कलाम बोला जाता है। मैं नहीं जानता किसने बोला उसे अरबी में अना मा अर्फ मन कलाम बोला जाता है। अना मा अर्फ मन कलाम यानी मैं नहीं जानता किसने बोला। मुझे लगा तुमने बोला। मुझे लगा तुमने बोला उसे अरबी में अना हस्ब अंत कलाम बोलते हैं। अना हस्ब अंत कलाम यानी मुझे लगा तुमने बोला। अना का मतलब होता है मुझे, हस्ब का मतलब होता है लगा, अंत का मतलब होता है तुमने, कलाम का मतलब होता है बोला। मुझे लगा तुमने बोला उसे अरबी में अना हस्ब अंत कलाम बोलते हैं। अना हस्ब अंत कलाम यानी मुझे लगा तुमने बोला। मुझे लगा तुमने बोला उसे अरबी में अना हस्ब अंत कलाम बोला जाता है। शायद उसने बोला। शायद उसने बोला उसे अरबी में मुमकिन हुआ कलाम बोलते हैं। मुमकिन हुआ कलाम यानी शायद उसने बोला। मुमकिन का मतलब होता है शायद, हुआ का मतलब होता है उसने, कलाम का मतलब होता है बोला। शायद उसने बोला उसे अरबी में मुमकिन हुआ कलाम बोला जाता है। मुमकिन हुआ कलाम यानी शायद उसने बोला। शायद उसने बोला उसे अरबी में मुमकिन हुआ कलाम बोलते हैं। यकीनन उसने बोला। यकीनन उसने बोला उसे अरबी में अकीद हुआ कलाम बोलते हैं। अकीद हुआ कलाम यानी यकीनन उसने बोला। अकीद का मतलब होता है यकीनन, हुआ का मतलब होता है उसने, कलाम का मतलब होता है बोला। यकीनन उसने बोला उसे अरबी में अकीद हुआ कलाम बोलते हैं। अकीद हुआ कलाम यानी यकीनन उसने बोला। तुमने क्यों बोला। तुमने क्यों बोला उसे अरबी में अंतलेस कलाम बोलते हैं। अंतलेस कलाम यानी तुमने क्यों बोला। अंत का मतलब होता है तुमने, लेस का मतलब होता है क्यों, कलाम का मतलब होता है बोला। तुमने क्यों बोला उसे अरबी में अंतलेस कलाम बोलते हैं। अंतलेस कलाम यानी तुमने क्यों बोला। तुमने क्या बोला। तुमने क्या बोला उसे अरबी में अंत एस कलाम बोलते हैं। अंत एस कलाम यानी तुमने क्या बोला। अंत का मतलब होता है तुमने, एस का मतलब होता है क्या, कलाम का मतलब होता है बोला। तुमने क्या बोला उसे अरबी में अंत एस कलाम बोलते हैं। अंत एस कलाम यानी तुमने क्या बोला। कपिल से नहीं बोलना उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी कलाम मीन कपिल। माफ़ी का मतलब होता है नहीं बोल नहीं, और कलाम का मतलब होता है बोलना, मीन का मतलब होता है से, और कपिल का मतलब होता है कपिल। तो कपिल से नहीं बोलना उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी कलाम मीन कपिल। माफ़ी कलाम मीन कपिल यानी कपिल से नहीं बोलना। किसी से बोल रहे हो कि कपिल से नहीं बोलना उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी कलाम मीन कपिल। कोई बात नहीं नहीं बोलूँगा। कोई बात नहीं नहीं बोलूँगा उसे अरबी में बोलेंगे आदि माफ़ी कलाम। आदि माफ़ी कलाम। आदि का मतलब होता है कोई बात नहीं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और कलाम का मतलब होता है बोलूँगा। कोई बात नहीं नहीं बोलूँगा तो उसे अरबी में बोलेंगे आदि माफ़ी कलाम। आदि माफ़ी कलाम यानी कोई बात नहीं नहीं बोलूँगा। मुझसे बोलो। मुझसे बोलो उसे अरबी में बोलेंगे कलाम मीन अना। कलाम मीन अना। कलाम का मतलब होता है बोलो, और मीन अना का मतलब होता है मुझसे। तो मुझसे बोलो उसे अरबी में कलाम मीन अना बोलते हैं। मुझसे बोलो उसे अरबी में कलाम मीन अना बोलते हैं। कहना या कहो को अरबी में गुल बोलते हैं। कहना या कहो को अरबी में गुल बोला जाता है। गुल का मतलब होता है कहना या कहो। मैंने कहा। मैंने कहा उसे अरबी में बोलेंगे अना गुल। अना गुल। अना का मतलब होता है मैंने, गुल का मतलब होता है कहा। तो मैंने कहा उसे अरबी में अना गुल बोलते हैं। अना गुल यानी मैंने कहा। मैंने कहा उसे अरबी में अना गुल बोलते हैं। नहीं उसने कहा। नहीं उसने कहा उसे अरबी में ला हुआ गुल बोलते हैं। ला हुआ गुल यानी नहीं उसने कहा। ला का मतलब होता है नहीं, हुआ का मतलब होता है उसने, गुल का मतलब होता है कहा। तो नहीं उसने कहा उसे अरबी में ला हुआ गुल बोलते हैं। नहीं उसने कहा उसे अरबी में ला हुआ गुल बोलते हैं। ला हुआ गुल यानी नहीं उसने कहा। हाँ मैंने कहा उसे।
हाँ मैंने कहा उसे अरबी में आइवा अना गुल मीन हुआ बोलते हैं। आइवा अना गुल मीन हुआ। आइवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैंने, गुल का मतलब होता है कहा, मीन का मतलब होता है से, हुआ का मतलब होता है उससे। तो हाँ मैंने कहा उससे उसे अरबी में आइवा अना गुल मीन हुआ। आइवा अना गुल मीन हुआ बोलते हैं। हाँ मैंने कहा उससे उसे अरबी में आइवा अना गुल मीन हुआ बोलते हैं। आइवा अना गुल मीन हुआ यानी हाँ मैंने कहा उससे। मैं क्यों कहूँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना लेस गुल। अना लेस गुल। अना का मतलब होता है मैं, लेस का मतलब होता है क्यों, और गुल का मतलब होता है कहूँगा। तो मैं क्यों कहूँगा उसे अरबी में अना लेस गुल बोलते हैं। अना लेस गुल यानी मैं क्यों कहूँगा। मैं यहाँ नहीं कहूँगा। मैं यहाँ नहीं कहूँगा उसे अरबी में अना हादा माफ़ी गुल। अना हादा माफ़ी गुल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, हादा का मतलब होता है यह, और माफ़ी का मतलब होता है नहीं। कहूँगा को अरबी में गुल बोलते हैं। तो मैं यह नहीं कहूँगा उसे अरबी में अना हादा माफ़ी गुल बोलते हैं। अना हादा माफ़ी गुल यानी मैं यह नहीं कहूँगा। मैं यह नहीं कहूँगा उसे अरबी में अना हादा माफ़ी गुल बोलते हैं। अना हादा माफ़ी गुल यानी मैं यह नहीं कहूँगा। मैं यह नहीं कहूँगा उसे अरबी में अना हादा माफ़ी गुल बोलते हैं। बताना या बताओ को अरबी में अल्लम बोलते हैं। बताना या बताओ को अरबी में अल्लम बोलते हैं। इल्म भी बोला जाता है अल्लम। अल्म का मतलब होता है बताना। मुझे बताओ उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी। अलमनी। अलमनी का मतलब होता है मुझे बताओ। मुझे बताओ को अरबी में अलमनी बोलते हैं। मुझे बताओ उसने क्या कहा। मुझे बताओ उसने क्या कहा उसे अरबी में अलमनी हुआ एस गुल। अलमनी हुआ एस गुल बोलते हैं। अलमनी का मतलब होता है बताओ, हुआ का मतलब होता है उसने, एस का मतलब होता है क्या, गुल का मतलब होता है कहा। तो मुझे बताओ उसने क्या कहा उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी हुआ एस गुल। अलमनी हुआ एस गुल। मुझे बताओ उसने क्या कहा उसे अरबी में अलमनी हुआ एस गुल बोलते हैं। अलमनी हुआ एस गुल यानी मुझे बताओ उसने क्या कहा। मुझे बताओ कहाँ जाना है। मुझे बताओ कहाँ जाना है उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी वैन रोह। अलमनी वैन रोह। अलमनी का मतलब होता है मुझे बताओ, वैन का मतलब होता है कहाँ, और रोह का मतलब होता है जाना है। तो मुझे बताओ कहाँ जाना है उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी वैन रोह। अलमनी वैन रोह यानी मुझे बताओ कहाँ जाना है। मुझे बताओ क्या चाहिए। मुझे बताओ क्या चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी एस इबगा। अलमनी एस इबगा। अलमनी का मतलब होता है मुझे बताओ, एस का मतलब होता है क्या, इबगा का मतलब होता है चाहिए। तो मुझे बताओ क्या चाहिए उसे अरबी में अलमनी एस इबगा बोलते हैं। अलमनी एस इबगा यानी मुझे बताओ क्या चाहिए। सीखना या सिखाओ को अरबी में ताल्लम या तालीम बोलते हैं। सीखना या सिखाओ को अरबी में ताल्लम या तालीम बोलते हैं। यह मुझे सिखाओ उसे अरबी में ताल्लमनी हादा बोलते हैं। ताल्लमनी हादा बोलते हैं। ताल्लमनी का मतलब होता है सिखाओ, और हादा का मतलब होता है यह। तो यह मुझे सिखाओ उसे अरबी में ताल्लमनी हादा बोलते हैं। ताल्लमनी हादा यानी यह मुझे सिखाओ। किसने सिखाया। किसने सिखाया उसे अरबी में मन ताल्लम बोलते हैं। मन ताल्लम यानी किसने सिखाया। मन का मतलब होता है किसने, ताल्लम का मतलब होता है सिखाया। तो किसने सिखाया उसे अरबी में मन ताल्लम बोलते हैं। मन ताल्लम यानी किसने सिखाया। किसने सिखाया तुम्हें। किसने सिखाया तुम्हें उसे अरबी में मन ताल्लम अंता बोलते हैं। मन ताल्लम अंत यानी किसने सिखाया तुम्हें। मन का मतलब होता है किसने, ताल्लम का मतलब होता है सिखाया, अंत का मतलब होता है तुम्हें। तो किसने सिखाया तुम्हें उसे अरबी में मन ताल्लम अंत बोलते हैं। मन ताल्लम अंत यानी किसने सिखाया तुम्हें। किसने सिखाया तुम्हें उसे अरबी में मन ताल्लम अंत बोला जाता है। यह सिखाना जरूरी है। यह सिखाना जरूरी है उसे अरबी में हादा तालीम लाजिम बोलते हैं। हादा का मतलब होता है यह, तालीम का मतलब होता है सिखाया, और लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी है। तो यह सिखाना ज़रूरी है उसे अरबी में हादा तालीम लाजिम बोलते हैं।
हादा तालीम लाजिम बोला जाता है। यह सिखाना जरूरी है, उसे अरबी में हादा तालीम लाजिम बोलते हैं। यह तुम्हें सिखाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे हादा अंत इबगा तालीम। हादा अंत इबगा तालीम। हादा का मतलब होता है यह, अंत का मतलब होता है तुम्हें, इबगा का मतलब होता है चाहिए, तालीम का मतलब होता है सिखाना। यह तुम्हें सीखना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे हादा अंत इबगा तालीम। हादा अंत इबगा तालीम। हाजा अंत इबगा तालीम यानी यह तुम्हें सीखना चाहिए। हाजा अंत इबगा तालीम यानी यह तुम्हें सीखना चाहिए। उठाना या उठाओ को अरबी में तल्लेह या इर्फ बोलते हैं। तल्लेह या इर्फ यानी उठना या उठाओ को अरबी में तल्लेह या इर्फ बोलते हैं। इसे जल्दी उठाओ से अरबी में हाजा इर्फा सुरा बोलते हैं। हाजा इर्फा सुरा बोला जाता है। हाजा का मतलब होता है इसे, इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और सुरा का मतलब होता है जल्दी। हादा इर्फा सुरा यानी यह इसे जल्दी उठाओ। इसे जल्दी उठाओ से अरबी में हादा इर्फा सुरा बोला जाता है। हादा इर्फा सुरा यानी इसे जल्दी उठाओ। ऊपर उठाओ। ऊपर उठाओ से अरबी में इर्फा फॉग बोलते हैं। इर्फा फॉग यानी ऊपर उठाओ। इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और फॉग का मतलब होता है ऊपर। तो ऊपर उठाओ से अरबी में इर्फा फॉग बोलते हैं। इर्फा फॉग यानी ऊपर उठाओ। सामान उठाओ। सामान उठाओ से अरबी में इर्फा अगरात बोलते हैं। इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और अगरात का मतलब होता है सामान। तो सामान उठाओ से अरबी में इर्फा अगरात बोलते हैं। इर्फा अगरात यानी सामान उठाओ। सामान उठाओ को अरबी में इर्फा अगरात बोलते हैं। ज़्यादा उठाओ। ज़्यादा उठाओ से अरबी में इर्फा ज़्यादा बोलते हैं। इर्फा ज़्यादा यानी ज़्यादा उठाओ। इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा। तो ज़्यादा उठाओ से अरबी में इर्फा ज़्यादा बोलते हैं। इर्फा ज़्यादा यानी ज़्यादा उठाओ। गाड़ी का शीशा उठाओ से अरबी में इर्फा दिरसा बोलते हैं। इर्फा दिरसा यानी गाड़ी के शीशा उठाओ। इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और दिरसा का मतलब होता है गाड़ी का शीशा। गाड़ी के शीशा को अरबी में दिरसा बोलते हैं। गाड़ी के शीशा उठाओ से अरबी में इर्फा दिरसा बोलते हैं। बहाना। बहाना को अरबी में उज्र बोलते हैं। उज़र। उज़र का मतलब होता है बहाना। उज़र। उज़र का मतलब होता है बहाना। बहाना को अरबी में उज़र बोलते हैं। बहाना नहीं चलेगा। माँ MC उज़र बोलते हैं। माँ का मतलब होता है नहीं, MC का मतलब होता है चलेगा, और उज़र का मतलब होता है बहाना। तो बहाना नहीं चलेगा उसे अरबी में माँ MC उज़र बोलते हैं। माँ MC उज़र यानी बहाना नहीं चलेगा। बहाना नहीं चलेगा उसे अरबी में माँ MC उज़र बोलते हैं। माँ MC उज़र यानी बहाना नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया। अना मालूम अंत सवी उज़र। अना मालूम अंत सवी उज़र। अना का मतलब होता है मैं, मालूम का मतलब होता है जानता हूँ, अंत का मतलब होता है तुमने, सभी का मतलब होता है किया, उज़र का मतलब होता है बहाना। मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया उसे अरबी में अना मालूम अंत सवी उज़र बोलते हैं। अना मालूम अंत सवी उज़र यानी मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया। मैं जानता हूँ तुमने बहाना किया उसे अरबी में अना मालूम अंत सवी उज़र बोलते हैं। बहाना ना करो उसे अरबी में मा सवी उज़र बोलते हैं। मा सवी उज़र यानी बहाना ना करो। मा सवी, माँ का मतलब होता है नहीं, और ना सवी का मतलब होता है करो, उज़र का मतलब होता है बहाना। तो बहाना ना करो उसे अरबी में मा सवी उज़र बोलते हैं। मा सवी उज़र यानी बहाना ना करो। बहाना ना करो उसे अरबी में मा सवी उज़र बोलते हैं। मा सवी उज़र यानी बहाना ना करो। तुम क्यों बहाना कर रहे हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत ले सवी उज़र। अंत ले सवी उज़र यानी तुम क्यों बहाना कर रहे हो। अंत का मतलब होता है तुम, लेश का मतलब होता है क्यों, सवी का मतलब होता है कर रहे हो, उज़र का मतलब होता है बहाना। तुम क्यों बहाना कर रहे हो उसे अरबी में अंत ले सवी उज़र बोलते हैं। अंत ले सवी उज़र यानी तुम क्यों बहाना कर रहे हो। तुम क्यों बहाना कर रहे हो उसे अरबी में अंत ले सवी उज़र बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, लेश का मतलब होता है क्यों, सवी का मतलब होता है कर रहे हो, और उज़र का मतलब होता है बहाना। तुम क्यों बहाना कर रहे हो, अंत ले सवी उज़र बोलते हैं। बनाना या बना दो को अरबी में सल्लेह बोलते हैं।
सल्लेह का मतलब होता है या बनाना या बना दो। बनाना या बना दो को अरबी में सल्लेह बोलते हैं। गाड़ी बना दो, गाड़ी बना दो उसे अरबी में सल्लेह सैयारा बोलते हैं। सल्लेह का मतलब होता है बना दो और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। गाड़ी बना दो उसे अरबी में सल्लेह सैयारा बोलते हैं। सल्लेह सैयारा यानी गाड़ी बना दो। गाड़ी बना दो इसका मतलब होता है सल्लेह सैयारा। खाना बना दो उसे अरबी में सल्लेह ताम बोलते हैं। खाना बना दो उसे अरबी में सल्लेह ताम बोलते हैं। सल्लेह ताम यानी खाना बना दो। ताम का मतलब होता है बना खाना और सल्लेह का मतलब होता है बना दो। खाना बना दो उसे अरबी में सल्लेह ताम बोलते हैं। इसे बना दो, इसे बना दो उसे अरबी में सल्लेह हादा बोलते हैं। सल्लेह हादा यानी इसे बना दो। सल्लेह का मतलब होता है बना दो और हादा का मतलब होता है इसे। इसे बना दो उसे अरबी में सल्लेह हादा बोलते हैं। सल्लेह हादा यानी इसे बना दो। दरवाज़ा लॉक करो, दरवाज़ा लॉक करो को अरबी में बोलते हैं गफ्फल बाब। गफ्फल का मतलब होता है लॉक करो और बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। तो दरवाज़ा लॉक करो उसे अरबी में बोलेंगे गफ्फल बाब। दरवाज़ा खोलो उसे अरबी में बोलेंगे इफ्ता बाब। इफ्ता बाब। इफ्ता का मतलब होता है खोलो और बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। तो दरवाज़ा खोलो उसे अरबी में बोलेंगे इफ्ता बाब। इफ्ता बाब यानी दरवाज़ा खोलो। चाबी ले आओ, चाबी ले आओ उसे अरबी में बोलेंगे मुफ्ता जिब। मुफ्ता जिब। मुफ्ता का मतलब होता है चाबी और जिब का मतलब होता है ले आओ। तो चाबी ले आओ उसे अरबी में मुफ्ता जिब बोलते हैं। मुफ्ता जिब यानी चाबी ले आओ। मैं ले आया, मैं ले आया उसे अरबी में बोलेंगे अना जिब। अना जिब यानी मैं ले आया। अना का मतलब होता है मैं और जिब का मतलब होता है ले आया। तो मैं ले आया उसे अरबी में अना जिब बोलते हैं। अना जिब यानी मैं ले आया। मुझको दे दो, मुझको दे दो उसे अरबी में बोलेंगे अतनी अना। अतनी अना। अतनी का मतलब होता है दे दो और अना का मतलब होता है मुझको। तो मुझको दे दो उसे अरबी में बोलेंगे अतनी अना। अतनी अना। अतनी अना यानी मुझको दे दो। सामान उठाओ, सामान उठाओ उसे अरबी में बोलेंगे तल्लेह अगरात। तल्लेह अगरात। अगरात का मतलब होता है सामान और उठाना को अरबी में तल्लेह बोलते हैं। तल्लेह अगरात यानी सामान उठाओ। सामान उठाओ उसे अरबी में तल्लेह अगरात बोलते हैं। तल्लेह अगरात यानी सामान उठाओ। सामान ले लो, सामान ले लो उसे अरबी में बोलेंगे सील अगरात। सील अगरात। सील का मतलब होता है ले लो और अगरात का मतलब होता है सामान। तो सामान ले लो उसे अरबी में सील अगरात बोलते हैं। सील अगरात यानी सामान ले लो। सामान उतारो, सामान उतारो उसे अरबी में बोलेंगे नज्जल अगरात। नज्जल अगरात। नज्जल का मतलब होता है उतारो और अगरात का मतलब होता है सामान। सामान उतारो उसे अरबी में नज्जल अगरात बोलते हैं। नज्जल अगरात यानी सामान उतारो। इसको वापस करो उसे अरबी में बोलेंगे रज़ा हाजा। रज़ा हाजा। हादा बोलते हैं इसको और रज़ा बोलते हैं वापस करो। कोई भी चीज़ अगर आप ला देते हो और कपिल बोलता है कि रज़ा हादा यानी इसको वापस करो। वापस करना को अरबी में रज़ा बोलते हैं और हादा का मतलब होता है इसको। तो इसको वापस करो उसे अरबी में रज़ा हादा बोलते हैं। दूसरा ले आओ उसे अरबी में बोलेंगे जीब तानी। जीब तानी। जीब का मतलब होता है ले आओ और तानी का मतलब होता है दूसरा। तो दूसरा ले आओ उसे अरबी में जीब तानी बोलते हैं। जीब तानी यानी दूसरा ले आओ। पैसा दे दो उसे अरबी में बोलेंगे अतनी फलूस। अतनी फलूस यानी पैसा दे दो। अतनी का मतलब होता है दे दो और फलूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा दे दो उसे अरबी में अतनी फलूस बोलते हैं। अतनी फलूस यानी पैसा दे दो। पैसा दे दो उसे अरबी में अतनी फलूस बोलते हैं। पैसा नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे फलूस माफ़ी। फलूस माफ़ी। फलूस का मतलब होता है पैसा, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। तो पैसा नहीं है उसे अरबी में फलूस माफ़ी बोलते हैं। फलूस माफ़ी यानी पैसा नहीं है। पैसा नहीं है उसे अरबी में फलूस माफ़ी बोलते हैं। एटीएम दे दो यानी उसे अरबी में बोलेंगे जीब सर्राफा।
जीब सर्राफा यानी एटीएम दे दो। जो आपका एटीएम कार्ड होता है ना, उसे अरबी में सर्राफा बोलते हैं। और दे दो को अरबी में जीब बोलते हैं। तो एटीएम दे दो उसे अरबी में जीब सर्राफा बोलते हैं। जीब सर्राफा यानी एटीएम दे दो। पैसा निकालो उसे अरबी में असहब फ्लूस बोलते हैं। असहब फ्लूस यानी पैसा निकालो। पैसा निकालो उसे अरबी में असहब फ्लूस बोला जाता है। असहब का मतलब होता है निकालो और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा निकालो उसे अरबी में असहब फ्लूस बोला जाता है। असहब फ्लूस यानी पैसा निकालो। कितना निकालूं उसे अरबी में बोलेंगे कम असहब। कम असहब। कम का मतलब होता है कितना और असहब का मतलब होता है निकालूं। तो कितना निकालूं उसे अरबी में कम असहब बोलते हैं। कम असहब यानी कितना निकालूं। सब निकालो उसे अरबी में कुल्लू असहब बोलते हैं। कुल्लू असहब यानी सब निकालो। सब निकालो उसे अरबी में कुल्लू असहब बोला जाता है। कुल्लू का मतलब होता है सब और असहब का मतलब होता है निकालो। तो सब निकालो उसे अरबी में कुल्लू असहब बोला जाता है। कुल्लू असहब यानी सब निकालो। पैसा भेजो उसे अरबी में बोल गए अरसल फ्लूस। अरसल फ्लूस। अरसल का मतलब होता है भेजो और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा भेजो उसे अरबी में अरसल फ्लूस बोलते हैं। अरसल फ्लूस यानी पैसा भेजो। मैंने पैसा भेजा। मैंने पैसा भेजा उसे अरबी में बोलेंगे अना अरसल फ्लूस। अना अरसल फ्लूस यानी मैंने पैसा भेजा। अना का मतलब होता है मैंने, अरसल का मतलब होता है भेजा, फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो मैंने पैसा भेजा उसे अरबी में अना अरसल फ्लूस बोलते हैं। अना अरसल फ्लूस यानी मैंने पैसा भेजा। पैसा आ गया। पैसा आ गया उसे अरबी में बोलेंगे ईजी फ्लूस। ईजी फ्लूस यानी पैसा आ गया। ईजी का मतलब होता है आ गया और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा आ गया उसे अरबी में बोलेंगे ईजी फ्लूस। ईजी फ्लूस यानी पैसा आ गया। काम क्या है उसे अरबी में बोलेंगे एस सुगुल। एस सुगुल। एस का मतलब होता है क्या है और सुगुल का मतलब होता है काम। तो काम क्या है उसे अरबी में बोलेंगे एस सुगुल। एस सुगुल यानी काम क्या है। काम नहीं है। काम नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी सुगुल। माफ़ी सुगुल यानी काम नहीं है। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और सुगुल का मतलब होता है काम। तो काम नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी सुगुल। माफ़ी सुगुल यानी काम नहीं है। काम चाहिए। काम चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे इबगा सुगुल। इबगा सुगुल। इबगा का मतलब होता है चाहिए और सुगुल का मतलब होता है काम। तो काम चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे इबगा सुगुल। इबगा सुगुल यानी काम चाहिए। काम दे दो। काम दे दो उसे अरबी में बोलेंगे जीब सुगुल। जीब सुगुल यानी काम दे दो। जीब का मतलब होता है दे दो और सुगुल का मतलब होता है काम। काम दे दो उसे अरबी में बोलेंगे जीब सुगुल। जीब सुगुल यानी काम दे दो। काम दे दो को अरबी में जीब सुगुल बोला जाता है। काम बहुत है उसे अरबी में बोलेंगे वाजिद सुगुल। वाजिद सुगुल। वाजिद का मतलब होता है बहुत है और सुगुल का मतलब होता है काम। तो काम बहुत है उसे अरबी में वाजिद सुगुल बोला जाता है। वाजिद सुगुल यानी काम बहुत है। काम बहुत है उसे अरबी में वाजिद सुगुल बोला जाता है। इधर आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल हिनाक। ताल हिनाक। ताल का मतलब होता है आओ और हिनाक का मतलब होता है इधर। तो इधर आओ उसे अरबी में ताल हिनाक बोलते हैं। ताल हिनाक यानी इधर आओ। इधर आओ उसे अरबी में ताल हिनाक बोला जाता है। ताल हिनाक यानी इधर आओ। बाद में आओ। बाद में आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल बादेन। ताल बादेन। ताल का मतलब होता है आओ और बादेन का मतलब होता है बाद में। तो बाद में आओ उसे अरबी में ताल बादेन बोला जाता है। ताल बादेन यानी बाद में आओ। बाद में आओ को अरबी में ताल बादेन बोला जाता है। अभी आओ। अभी आओ उसे अरबी में ताल अलहिन बोलते हैं। ताल अलहिन यानी अभी आओ। ताल का मतलब होता है आओ और अलहिन का मतलब होता है अभी।
तो अभी आओ उसे अरबी में ताल अलहिन बोला जाता है। ताल अलहिन यानी अभी आओ। अभी आओ को अरबी में ताल अलहिन बोला जाता है। क्यों आए हो, क्यों आए हो उसे अरबी में बोलेंगे लेस इजी। लेस इजी, लेस का मतलब होता है क्यों और इजी का मतलब होता है आए हो। तो क्यों आए हो उसे अरबी में लेस इजी बोला जाता है। लेस इजी, लेस इजी यानी क्यों आए हो। तो क्यों आए हो उसे अरबी में लेश इजी बोला जाता है। कब आए हो, कब आए हो उसे अरबी में बोलेंगे मीता इजी। मीता इजी यानी कब आए हो। मीता का मतलब होता है कब, इजी का मतलब होता है आए हो। कब आए हो उसे अरबी में मीता इजी बोला जाता है। मीता इजी यानी कब आए हो। कब आए हो उसे अरबी में मीता इजी बोलते हैं। कब जाओगे उसे अरबी में मीता रुख बोलते हैं। कब जाओगे उसे अरबी में मीता रुख बोलते हैं। मीता का मतलब होता है कब और रुख का मतलब होता है जाओगे। कब जाओगे उसे अरबी में मीता रुख बोलते हैं। कब जाओगे उसे अरबी में मीता रुख बोला जाता है। क्यों जाओगे, क्यों जाओगे उसे अरबी में लेश रुख बोलते हैं। लेश रुख यानी क्यों जाओगे। लेश का मतलब होता है क्यों और रुख का मतलब होता है जाओगे। लेश रुख यानी क्यों जाओगे। क्यों जाओगे उसे अरबी में लेश रुख बोलते हैं। लेश रुख यानी क्यों जाओगे। क्यों जाओगे उसे अरबी में लेश रुख बोला जाता है। नहीं जाओ या मत जाओ उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी रुख। माफ़ी रुख, माफ़ी का मतलब होता है नहीं और रुख का मतलब होता है जाओ। तो नहीं जाओ उसे अरबी में माफ़ी रुख बोलते हैं। माफ़ी रुख यानी नहीं जाओ। नहीं जाओ को अरबी में माफ़ी रुख बोला जाता है। माफ़ी रुख यानी नहीं जाओ। ज़रूरी है, ज़रूरी है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी दरूरी। फ़ी दरूरी, फ़ी दरूरी, फ़ी का मतलब होता है और दरूरी का मतलब होता है ज़रूरी। तो ज़रूरी है उसे अरबी में फ़ी दरूरी। फ़ी दरूरी, फ़ी दरूरी यानी ज़रूरी है। ज़रूरी है उसे अरबी में फ़ी दरूरी बोलते हैं। ड्यूटी है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी दवाम। फ़ी दवाम, फ़ी का मतलब होता है और दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। तो ड्यूटी है उसे अरबी में फ़ी दवाम बोलते हैं। फ़ी दवाम यानी ड्यूटी है। ड्यूटी है को अरबी में फ़ी दवाम बोलते हैं। फ़ी दवाम यानी ड्यूटी है। ड्यूटी है उसे अरबी में फ़ी दवाम बोलते हैं। कल आना उसे अरबी में बोलेंगे बुकरा ताल। बुकरा ताल, बुकरा का मतलब होता है कल और आना, आना, आना को अरबी में ताल बोलते हैं। तो कल आना उसे अरबी में बुकरा ताल बोलते हैं। बुकरा ताल यानी कल आना। कल आना उसे अरबी में बुकरा ताल बोला जाता है। कल जाना, कल जाना उसे अरबी में बुकरा रुख बोलते हैं। बुकरा रुख यानी कल जाना। बुकरा का मतलब होता है कल और रुख का मतलब होता है जाना। तो कल जाना उसे अरबी में बुकरा रुख बोलते हैं। बुकरा रुख यानी कल जाना। कल जाना को अरबी में बुकरा रुख बोला जाता है। कल खाली हूँ, कल खाली हूँ उसे अरबी में बोलेंगे बुकरा फ़ादी। बुकरा फ़ादी, बुकरा का मतलब होता है कल और फ़ादी का मतलब होता है खाली हूँ। तो कल खाली हूँ या कल फ्री हूँ उसे अरबी में बोलेंगे बुकरा फ़ादी। बुकरा फ़ादी, बुकरा फ़ादी यानी कल खाली हूँ। कल खाली हूँ उसे अरबी में बुकरा फ़ादी बोला जाता है। अभी बिजी हूँ, अभी बिजी हूँ उसे अरबी में अलहिन मशगूल। अलहिन मशगूल, अलहिन का मतलब होता है अभी और मशगूल का मतलब होता है बिजी हूँ। तो अभी बिजी हूँ उसे अरबी में अलहिन मशगूल बोलते हैं। अलहिन मशगूल यानी अभी बिजी हूँ। अलहिन का मतलब होता है अभी और मशगूल का मतलब होता है बिजी हूँ। अभी बिजी हूँ उसे अरबी में अलहिन मशगूल बोलते हैं। अभी सोया हूँ, अभी सोया हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन नोम। अलहिन नोम, अलहिन का मतलब होता है अभी और नोम का मतलब होता है सोया हूँ। तो अभी सोया हूँ उसे अरबी में अलहिन नोम बोलते हैं। अलहिन नोम यानी अभी सोया हूँ।
अभी सोया हूँ उसे अरबी में अलहिन नोम बोला जाता है। अभी उठा हूँ, अभी उठा हूँ यानी अभी जगा हूँ, उसे अरबी में बोलेंगे अलहिन गुम। अलहिन गुम, अलहिन का मतलब होता है अभी और गुम का मतलब होता है उठा हूँ या जगा हूँ। तो अभी उठा हूँ उसे अरबी में अलहिन गुम बोलते हैं। अलहिन गुम यानी अभी उठा हूँ। अभी उठा हूँ उसे अरबी में अलहिन गुम बोलते हैं। पास में आओ, पास में आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल गरीब। ताल गरीब, ताल का मतलब होता है आओ और गरीब का मतलब होता है पास में। पास में आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल गरीब। ताल गरीब, ताल गरीब का मतलब हुआ पास में आओ। पास में आओ उसे अरबी में ताल गरीब बोला जाता है। जल्दी आओ उसे अरबी में बोलेंगे ताल सुरा। ताल सुरा, ताल का मतलब होता है आओ और सुरा का मतलब होता है जल्दी। तो जल्दी आओ उसे अरबी में ताल सुरा बोलते हैं। ताल सुरा यानी जल्दी आओ। जल्दी आओ उसे अरबी में ताल सुरा बोलते हैं। ताल सुरा यानी जल्दी आओ। जल्दी आओ को अरबी में ताल सुरा बोला जाता है। जल्दी जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह सुरा। रोह सुरा, रोह सुरा, रोह का मतलब होता है जाओ और सुरा का मतलब होता है जल्दी। तो जल्दी जाओ उसे अरबी में रोह सुरा बोलते हैं। रोह सुरा यानी जल्दी जाओ। जल्दी जाओ को अरबी में रोह सुरा बोला जाता है। दूर जाओ, दूर जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह बाईद। रोह बाईद, रोह बाईद यानी दूर जाओ। रोह का मतलब होता है जाओ और बाईद का मतलब होता है दूर। तो दूर जाओ उसे अरबी में रोह बाईद बोलते हैं। रोह बाईद यानी दूर जाओ। दूर जाना को अरबी में रोह बाईद बोला जाता है। दूर नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी बाईद। माफ़ी बाईद, माफ़ी बाईद यानी दूर नहीं है। दूर नहीं है उसे अरबी में माफ़ी बाईद बोलते हैं। माफ़ी बाईद यानी दूर नहीं है। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और बाईद का मतलब होता है दूर। तो दूर नहीं है उसे अरबी में माफ़ी बाईद बोला जाता है। बहुत दूर है, बहुत दूर है उसे अरबी में बोलेंगे मर्रा बाईद। मर्रा बाईद, मर्रा का मतलब होता है बहुत और बाईद का मतलब होता है दूर है। तो मर्रा बाईद यानी बहुत दूर है। बहुत दूर है उसे अरबी में मर्रा बाईद बोला जाता है। मुझको देखो उसे अरबी में सुफ़ अना बोलते हैं। सुफ़ अना, सुफ़ अना, सुफ़ का मतलब होता है देखो, अना का मतलब होता है मुझको। तो मुझको देखो उसे अरबी में सुफ़ अना बोला जाता है। सुफ़ अना यानी मुझको देखो। मुझको देखो उसे अरबी में सुफ़ अना बोला जाता है। इसको देखो, इसको देखो उसे अरबी में बोलेंगे सुफ़ हुआ। सुफ़ हुआ, सुफ़ का मतलब होता है देखो और हुआ का मतलब होता है इसको। तो इसको देखो उसे अरबी में सुफ़ हुआ बोलते हैं। सुफ़ हुआ यानी इसको देखो। इसको देखो उसे अरबी में सुफ़ हुआ बोलते हैं। सुफ़ का मतलब होता है देखो और हुआ का मतलब होता है इसको। इसको देखो उसे अरबी में सुफ़ हुआ बोलते हैं। आगे देखो, आगे देखो उसे अरबी में बोलेंगे सुफ़ गिद्दाम। सुफ़ गिद्दाम, सुफ़ का मतलब होता है देखो और गिद्दाम का मतलब होता है आगे। तो आगे देखो उसे अरबी में सुफ़ गिद्दाम बोला जाता है। आगे देखो उसे अरबी में सुफ़ गिद्दाम बोला जाता है। पीछे देखो उसे अरबी में सुफ़ वरा बोलते हैं। सुफ़ वरा यानी पीछे देखो। सुफ़ का मतलब होता है देखो और वरा का मतलब होता है पीछे। तो पीछे देखो उसे अरबी में सुफ़ वरा बोला जाता है। सुफ़ वरा यानी पीछे देखो। पीछे देखो उसे अरबी में सुफ़ वरा बोला जाता है। ऊपर देखो, ऊपर देखो उसे अरबी में बोलेंगे सुफ़ फॉग। सुफ़ फॉग, सुफ़ का मतलब होता है देखो और फॉग का मतलब होता है ऊपर। तो ऊपर देखो उसे अरबी में सुफ़ फॉग बोला जाता है। सुफ़ फॉग यानी ऊपर देखो। तो ऊपर देखो उसे अरबी में सुफ़ फॉग बोला जाता है। नीचे देखो, नीचे देखो उसे अरबी में सुफ़ तहत बोलते हैं। सुफ़ तहत यानी नीचे देखो। नीचे देखो उसे अरबी में सुफ़ तहत बोला जाता है। सुफ़ का मतलब होता है देखो और तहत का मतलब होता है नीचे।
तो नीचे देखो उसे अरबी में सुफ तहत बोला जाता है। सुफ तहत यानी नीचे देखो। दाएं देखो, दाएं देखो उसे अरबी में बोलेंगे सुफ यमीन। सुफ यमीन यानी दाएं देखो। दाएं देखो उसे अरबी में सुफ यमीन बोलते हैं। सुफ का मतलब होता है देखो और यमीन का मतलब होता है दाएं। तो दाएं देखो उसे अरबी में सुफ यमीन बोला जाता है। सुफ यमीन यानी दाएं देखो। दाएं देखो उसे अरबी में सुफ यमीन बोला जाता है। अब दोस्तों बाएं देखो, बाएं देखो को अरबी में सुफ इसार बोलते हैं। सुफ इसार यानी बाएं देखो। सुफ का मतलब होता है देखो और इसार का मतलब होता है बाएं। सुफ इसार यानी बाएं देखो। बाएं देखो उसे अरबी में सुफ इसार बोलते हैं। सुफ इसार यानी बाएं देखो। बाएं देखो को अरबी में सुफ इसार बोला जाता है। नहीं देखा, नहीं देखा उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी सुफ। माफ़ी सुफ। माफ़ी का मतलब होता है नहीं और सुफ का मतलब होता है देखा। तो नहीं देखा उसे अरबी में माफ़ी सुफ बोलते हैं। माफ़ी सुफ यानी नहीं देखा। नहीं देखा उसे अरबी में माफ़ी सुफ बोला जाता है। माफ़ी सुफ यानी नहीं देखा। कौन देखा, कौन देखा उसे अरबी में बोलेंगे मीन सुफ। मीन सुफ। मीन का मतलब होता है कौन और सुफ का मतलब होता है देखा। तो कौन देखा उसे अरबी में मीन सुफ बोलते हैं। मीन सुफ यानी कौन देखा। कौन देखा उसे अरबी में मीन सुफ बोला जाता है। मीन सुफ यानी कौन देखा। मैं देखा, मैं देखा उसे अरबी में अना सुफ बोलते हैं। अना सुफ यानी मैंने देखा। मैंने देखा उसे अरबी में अना सुफ बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैंने, सुफ का मतलब होता है देखा। तो मैंने देखा उसे अरबी में अना सुफ बोलते हैं। अना सुफ यानी मैंने देखा। मैंने देखा उसे अरबी में अना सुफ बोलते हैं। बहुत भीड़ है उसे अरबी में वाजिद ज़हमा बोलते हैं। वाजिद ज़हमा। वाजिद ज़हमा यानी बहुत भीड़ है। वाजिद का मतलब होता है बहुत और ज़हमा का मतलब होता है भीड़ है। तो बहुत भीड़ है को अरबी में वाजिद ज़हमा बोलते हैं। वाजिद ज़हमा यानी बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है उसे अरबी में वाजिद ज़हमा बोला जाता है। रास्ता जाम है उसे अरबी में बोलेंगे तरीक जहमा। तरीक जहमा। तरीक का मतलब होता है रास्ता और जहमा का मतलब होता है जाम है। तो रास्ता जाम है उसे अरबी में तरीक जहमा बोलते हैं। तरीक जहमा यानी रास्ता जाम है। रास्ता जाम है उसे अरबी में तरीक जहमा बोला जाता है। रास्ता नहीं है उसे अरबी में तरीक माफ़ी बोलते हैं। तरीक माफ़ी यानी रास्ता नहीं है। तरीक का मतलब होता है रास्ता, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। तो रास्ता नहीं है उसे अरबी में तरीक माफ़ी बोलते हैं। तरीक माफ़ी यानी रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है उसे अरबी में तरीक माफ़ी बोला जाता है। रास्ता ढूंढो। रास्ता ढूंढो उसे अरबी में दौर तरीक बोलते हैं। दौर तरीक यानी रास्ता ढूंढो। दौर का मतलब होता है ढूंढो और तरीक का मतलब होता है रास्ता। तो रास्ता ढूंढो उसे अरबी में दौर तरीक बोला जाता है। रास्ता ढूंढो। रास्ता ढूंढो उसे अरबी में दौर तरीक बोला जाता है। रास्ता मिल गया। रास्ता मिल गया उसे अरबी में हस्सल तरीक बोलते हैं। हस्सल तरीक यानी रास्ता मिल गया। हस्सल का मतलब होता है मिल गया और तरीक का मतलब होता है रास्ता। तो रास्ता मिल गया उसे अरबी में हस्सल तरीक बोलते हैं। हस्सल तरीक यानी रास्ता मिल गया। रास्ता मिल गया उसे अरबी में हस्सल तरीक बोला जाता है। थोड़ा हटो। थोड़ा हटो उसे अरबी में बोलेंगे वअख़र सोए। वअख़र सोए। वअख़र सोए यानी थोड़ा हटो। थोड़ा हटो उसे अरबी में वअख़र सोए बोलते हैं। वअख़र का मतलब होता है हटो और सोए का मतलब होता है थोड़ा। तो थोड़ा हटो उसे अरबी में वअख़र सोए बोलते हैं। वअख़र सोए यानी थोड़ा हटो। थोड़ा हटो उसे अरबी में वअख़र सोए बोलते हैं। दूर हटो। दूर हटो। दूर हटो उसे अरबी में वअख़र बईद बोलते हैं। वअख़र बईद यानी दूर हटो। वअख़र का मतलब होता है हटो और बईद का मतलब होता है दूर।
तो दूर हटो उसे अरबी में वअख्खर बईद बोलते हैं। वअख्खर बईद यानी दूर हटो। दूर हटो उसे अरबी में वअख्खर बईद बोलते हैं। वअख्खर बईद यानी दूर हटो। बिल्कुल हटो उसे अरबी में बोलते हैं अबद व अख्खर। अबद व अख्खर। अबद व अख्खर। अबद का मतलब होता है बिल्कुल और अख्खर व अख्खर का मतलब होता है हटो। तो बिल्कुल हटो उसे अरबी में अबद व अख्खर। अबद व अख्खर बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।